जय हिंद। इस क्लास में हम लोग 12th क्लास के एक इम्पोर्टेंट सीरीज डिफरेंशिएशन, जो आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 नंबर दिलाने का काम करेगा, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिक टर्मों को समझेंगे। अगर आप ये बेसिक टर्म सीख जाते हैं तो चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए सबसे पहला हम लोग बात समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर है, तो ध्यान दीजिए इसको हम किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्स के सापेक्ष का मतलब क्या होता है। एक्स के सापेक्ष का मतलब क्या होता है? एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है कि एक्स के रूप में जो फलन वाई दिया जाएगा उस पे क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम एक्स के सापेक्ष जैसा ही कहेंगे, इसका मतलब हो जाता है डी बटा में डी एक्स। अगर हम इसी चीज को कहते हैं वाई के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, वाई के सापेक्ष जैसा ही हम बोलेंगे, इसका मतलब आपको समझ गए होंगे कि y के सापेक्ष परिवर्तन होगा, यानी d बटा में dy हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कहते हैं k के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, k के सापेक्ष, बहुत लो लेवल से हम लोग अपर लेवल तक जाएंगे, इसका मतलब हो जाता है d बटा में dy। अगर हम कहते हैं m के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, m के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं तो m के सापेक्ष का मतलब होता है d बटा में dm। अगर हम कहते हैं p के सापेक्ष तो d बटा dt। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिसके सापेक्ष रहेगा तो वो उसका प्रभाव उसके फलन पर पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर हम कहते हैं d बटा में dx और यहां 2 लिख देते हैं, तो x का प्रभाव किस पे पड़ेगा? 2 पर पड़ेगा। आप ही लोग बताइए, क्या 2 पर कोई भी परिवर्तन होने वाला है? कभी नहीं होने वाला है। 2 का मान कभी भी 2 ही रहेगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट का मान हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आप 2 को नहीं बदल सकते हैं, 4 को आप नहीं बदल सकते हैं, 100 को आप नहीं बदल सकते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे समझते हैं इसी में। इस पे आधार पर पहला टॉपिक नंबर 1 है आपका, ध्यान दीजिए, टॉपिक नंबर 1 है आपका, इसको ध्यान देने वाली बात। टॉपिक नंबर 1 आपको ध्यान देना है कि यदि कोई भी कांस्टेंट रहे, d बटा dx के रूप में कोई भी कांस्टेंट रहे, यह नियतांक रहे, है ना, k का मतलब नियतांक होता है, तो उस पूरे फलन का मान क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं d बटा में dx और यहाँ कह देते हैं 100, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि 100 को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर हम उसी प्रकार कहते हैं d बटा में dx और यहाँ रख दिए 50, इसका भी मान कितना होगा? 0। अगर हम कहते हैं d बटा में dx और यहाँ हम कहते हैं 100, इसका भी मान क्या होगा? 0 होगा। अगर हम कहते हैं d बटा में dx और x के पावर में 0, आपको पता है कि कोई भी संख्या के पावर में 0 होता है, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर होता है। अगर कोई आदमी है, ओकरा पावर में 0, तो ओकर मान कितना हो जाएगा? 1। तो आप ही लोग बताइए, x के पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया? d बटा में dx और x के पावर 0 या कुछ भी संख्या के पावर में अगर 0 आ गया, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। और एक प्रकार का संख्या है, उसका मान कभी बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं d बटा में dx और -5 रहेगा, तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। यानी ओवरऑल आपको टाइप 1 समझ में आया कि नहीं, कि कितनों ब्रह्मांड का संख्या क्यों ना हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। पॉइंट नंबर 1 समझ गए। अब आइए पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये याद रखिएगा, कांस्टेंट का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एकदम धीरे धीरे समझिए, ये चैप्टर ऐसा है कि आप हड़बड़ा के समझिएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं। इसको आराम आराम से पढ़िए, अगर आप अभी पढ़ लीजिएगा तो एनडीए उस सब का तैयारी कीजिएगा तो उस समय आपको फायदा करेगा। आइए दूसरा बात समझते हैं। अगर वह ध्यान देना है, अगर हम कहते हैं कि d बटा में dx रहा, ध्यान दीजिएगा, और नीचे भी फलन x है, ऊपर भी परिवर्तन x के रूप में हो रहा है, तो उसका मान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। नीचे भी वही संख्या, ऊपर भी वही परिवर्तन, नीचे भी वही परिवर्तन हो रहा है, नीचे ऊपर भी वही परिवर्तन, इसका मतलब हो गया कि dx बटा में dx रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? हमेशा 1 हो जाएगा।
इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी बटा यहाँ y है, ऊपर y होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, इसको काट दीजिए। अगर हम कहते हैं डी एम बटा में डी एम, दोनों एकदम सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी पी बटा में हो जाएगा डी पी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या इतना बात आप सब लोग को समझ में आया? अगर हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर ये समझ में आ गया क्या? अगर एक और बात समझिएगा कि कांस्टेंट को कॉमन लिया जाता है डिफरेंशिएशन में, कांस्टेंट को क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। ये अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपको और दूसरा का पॉइंट आपको ध्यान ध्यान से समझिएगा। अब हम कहते हैं कि कोई भी संख्या में कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। जैसे हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और इसमें 2x आ गया। दो जो है से क्या है, तो 2 एक प्रकार का कांस्टेंट है, यानी 2 को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं क्या, डी बटा में डी एक्स, और ऊपर देखिएगा 2 है ना, 2 को बाहर कॉमन लिया जाता है। जो भी रट जाइए इस चीज को कि जो भी कांस्टेंट में रहता है, संख्या में रहता है, उसको डिफरेंशिएशन के बाहर कॉमन लिया जाता है। तो इसको अगर हम 2 बाहर ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा, dx। अब बताइए, अभी आपको हम बताएं कि dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो इसका अगर हम काट देते हैं तो सीधे 2 गुने 1, और 2 का पारा 1 मरते पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम ऐसा संख्या रहे और कोई सीधे संख्या रहे, सीधे वही आंसर मार दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे देखिएगा, अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और यहाँ लिख देते हैं 10x, डी बटा डी एक्स और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 10x, तो 10 कांस्टेंट है, संख्या है, उसको क्या करना है, बाहर कॉमन लेंगे। 10 बाहर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, dx बटा में क्या बच जाएगा, dx, और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। 10 गुने 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। ऐसे भी जानते हैं कि 10 है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, dx बटा dx का मान 1 होगा, सीधे 10 आंसर। अगर हम कहते हैं d बटा में dx और आप समझिए यहाँ पर हो जाएगा 100x हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम किस आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि अभी जस्ट आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उस कांस्टेंट को कॉमन लिया जाता है। तो कांस्टेंट के रूप में क्या है, 100 है, तो 100 को बाहर ले आएंगे, 100 बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ dx बटा dx, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि 100 गुने 1 करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 100। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं टाइप 1 में आपको बताया कि कोई कांस्टेंट रहेगा 2 3 4 5 6 7, उसका मान क्या हो जाएगा, 0। अगर ऊपर भी फलन सेम रहे, नीचे भी फलन सेम रहे तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 कोई संख्या रहेगा तो उसको सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, और ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, जो संख्या कॉमन लिए वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक को फिर से पीछे जाकर देखिए, तब समझिए, तब आपको आगे समझ में आएगा। अब हम जो है से अगला टाइप समझाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा अगला अगला टाइप आपको क्या समझना है। अगला आपका पॉइंट है, अगर कोई डी बटा में डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, और एक्स के पावर में फलन कोई भी रहे, फलन करने मतलब एक्स के पावर में कुछ भी रहे, तब उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी पावर रहेगा उसको पीछे उतारेंगे। पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है, एन है, तो उसको पीछे उतारेंगे, और जो पावर रहे फलन रहेगा उसको सेम सेम नोट कर देंगे, और उसी में से हमेशा एक घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि जो भी फलन रहेगा पावर में, उस पावर को पीछे उतारना है, और सेम वही फलन को नोट करके उनमें से हमेशा कितना घटाना है, 1। जैसे अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और एक्स के पावर में 5 लिख दिए, तो अभी आपको हम क्या बताएं कि जो भी पावर में रहेगा वो एन का मान होगा, और एन को हमेशा कहाँ रखना है, पीछे रखना है। तो बताइए, पावर में 5 है तो पीछे आ जाएगा, और सेम फलन उतारना है, एक्स के पावर 5 के 5 उतारना है, फलन को सेम उतार देना है। देखिए यहाँ पर फलन उतारे कि नहीं, और इसमें से हमेशा कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तब 5 एक्स के पावर 5 में से 1 चल गया, कितना बच जाएगा, 4। तो ये क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो देखिए पावर में 5 था, पीछे उतर जाएगा, इसी में से वो घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। आगे आंसर। यस, एक और देखिए, डी बटा में डी एक्स और एक्स के पावर में मान लेते हैं 8, एक्स के पावर में क्या है, 8। वीडियो रोकिए और पहले आप बनाइए। तो हम आपको क्या बता है, पावर में जो भी रहेगा उसको कहाँ उतारना है, पीछे, सेम फलन को उतार देना है, एक्स के पावर 8 की 8 उतारना है, और उसमें से
हमेशा एक घटाना है। जब आप लिमिट पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक ही क्यों घटाते हैं। तो 8 और x के पावर 8 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8, x के पावर कितना हो जाएगा 7। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हम कहते हैं d बटा में dx और x के पावर में मान लेते हैं 100 दे दिया, 1 के पावर में कितना दे दिया 100 दे दिया, तो इसको अगर आप बनाइएगा, इसको बनाइए तो देखिए x के पावर में 100 है, x के पावर कितना 100, तो उसको पहले क्या उतारना है, पीछे उतारना है, 100 को पीछे उतारना है। सेम उसी फलन में से कितना घटाना है, एक घटाना है, और 10 के पावर में हो जाएगा -1, यानी हम कहेंगे 100 के पावर में 100 में से एक घट जाएगा, कितना बच जाएगा तो 99 बच जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो पावर रहेगा उसको पीछे उतारना है और उसी में से एक घटा देना है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हम कहते हैं d बटा में dx और x के पावर में 50 रहा, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो पावर में उसको कहाँ उतारना है, पीछे उतारना है, उसी में से कितना घटाना है, एक घटाना है, 50 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट रूप में भी बना सकते हैं, ये नॉर्मली आपको इस तरीका से बनेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसी में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसी ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि d बटा में dx और यहाँ पर रख देते हैं 2x के पावर में 8, क्या रख देते हैं 2x के पावर में 8। बताइए, थोड़ा देर पहले आपको हम बताए हैं कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको कहाँ कॉमन लेना है, बाहर कॉमन लेना है। तो आपको ना लग रहा है कि दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब संख्या है, तो उसको सबसे पहले कहाँ कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे। तो इसको कॉमन लीजिए, इसको 2 को पहले बाहर भेजिए, तो 2 को बाहर भेजिएगा बुआ, तो आप सब लोग जानते हैं कि 2 बाहर चलाएगा और बच क्या आ जाएगा d बटा में dx, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x के पावर 8, क्योंकि 2 को तो हम बाहर लिया है। अब बताइए इतना को सॉल्व करना अभी सीखे हैं कि ना, सीखे हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। दो तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब देखिए आप लोग क्या सीखे हैं कि जो भी पावर में रहता है उसको कहाँ उतारना होता है, पीछे, तो 8 उतार देंगे। सेम फलन को उतारना है x के पावर 8 के 8, और इसमें से हमेशा कितना घटाना है, इसमें से हमेशा एक ही घटाना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 8 की पावर 2 मरते पढ़ेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और x के पावर 8 में से एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसको शॉर्ट में बनाना होता तो क्या करते, तो शॉर्ट में बनाने के लिए देखिए पावर पीछे उतरेगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और इसी में से ना एक घटेगा तो 8 में से एक घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7। तो इसका शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं कि जो भी पावर होगा पीछे गुना होगा 8 दूना 16 और उसी में से घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए कि d बटा में dx और हम कहते हैं 8x के पावर में 8, 8x के पावर में 8, इसको आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट तरीका तो बता दिए कि 8 8 64 करना है, इसी में से एक घटा देना था, 8 8 64 और x के पावर 8 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। नियमता कैसे बनाएंगे, तो 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर कॉमन लेंगे, क्या लिख सकते हैं d बटा में dx और x के पावर कितना लिखिएगा 8 लिखिएगा। अब आप ही बताइए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना सीखे हैं, 8 के 8 ही वाला रहने दीजिए। अब इस पर नियम लगाइए, पावर जो भी वो कहाँ आएगा, पीछे आएगा, इसी में से कितना घटेगा 1, तो 8 में से 8 माइनस कितना कर देंगे 1, तो 8 8 8 कितना हो जाएगा 64, और x के पावर 8 में से एक घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आप वीडियो रोक के जरूर बनाइएगा, लिखिएगा d बटा में dx और यहाँ पर लिख दीजिए 10, x के पावर यहाँ पर लिख दिए मान लीजिए 12, x के पावर कितना लिख दिए 12। इसको आप वीडियो रोकिए और तब बनाइए, ठीक है। अब आइए इसको बनाते हैं। आपको क्या बताएं कि जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कॉमन लेंगे, 10 को बाहर कॉमन लेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे d बटा में dx और कितना लगाएंगे x के पावर में क्या लगाएंगे 12, जो भी पावर में वो कहाँ उतरेगा, पीछे उतरेगा, तो 10 गुने में क्या हो जाएगा 12, और इसी में से घटेगा, तो 12 में से एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, 12 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, और x के पावर में क्या हो जाएगा 11। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में अच्छा तरीका से आ रहा होगा। तो देखिए टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा, संख्या में रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 1। टाइप 2 में क्या पढ़े कि जो फलन ऊपर रहेगा वही फलन नीचे रहे, dx बटा dx 1, dm बटा dm 1, dt बटा dt 1, dk बटा dk 1, जो भी दोनों तरफ रहेगा तो 1। दूसरा तीसरा बताया क्या कि अगर कोई कांस्टेंट फलन के साथ कांस्टेंट आ गया तो सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद dx ऊपर भी है dx नीचे भी है, एक आएगा तो 2 गुने कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा।
अगला बताया कि अगर कोई फलन में एक्स के पावर कुछ रहे तो जो भी पावर रहेगा वो पावर को पीछे उतारना है, फलन को चाहे उतार के उनमें से एक घटा देना है। ये ना बताया कि जो भी एक्स के पावर एन रहेगा तो उस एन को पीछे उतारेंगे और सेम उसी फलन को लिख के और माइनस क्या करना है 1। इस पे आधारित क्वेश्चन बता दिए। और इसमें अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो उसको पहले कॉमन ले लेते हैं और तब उसके सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिएगा, इसी में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। डी बटा में डी एक्स मान लीजिए दिले हैं और यहाँ दे दिया एक्स के पावर -6। एक्स के पावर क्या दे दिया -6। तो आपको क्या रूल बताया कि जो भी पावर में रहेगा वो कहाँ उतरेगा, पीछे उतर जाएगा। अब पावर में -6 है वो सीधे आ जाएगा -6 पीछे और इसी में से घटाएंगे, इसी में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो -6 तो ही है, पावर में -6 पीछे आ गया और सेम इसी फलन को उतार दिया और इसमें से हमेशा एक घटाएंगे, तो यहाँ पर एक घटाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 के 6, एक्स के 1 और यहाँ देखिए दोनों माइनस में है। तो आप मैथ का रूल जानते हैं कि दोनों अगर माइनस रहता है तो दोनों जुड़ता है लेकिन माइनस छूटता नहीं है। दोनों जोड़ना है, माइनस छोड़ना नहीं है, दोनों जोड़ना है, माइनस छोड़ना नहीं है। जब दोनों रहेगा तो दोनों जोड़ दीजिए, 6 कितना हो जाएगा 7, लेकिन माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस नहीं छोड़ेंगे तो एक एक माइनस से ना रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। शॉर्ट में कैसे बनाते हैं इसको, तो देखिए -6 है पीछे उतर जाता है और सेम फलन को उतार देना है और यहाँ पर -1 घटाएंगे तो इहो माइनस में इहो माइनस से जुड़ जाएगा ना, तो -7 हो जाएगा। शॉर्ट तरीका में ऐसे बना सकते हैं। एक और देखिए, अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और एक्स के पावर में -10 है तो आप सब लोग जानते हैं कि माइनस जो भी पावर में हो वो पीछे चला जाएगा, -10 है सीधे चलाएगा -10 पीछे और सेम यही फलन उतरेगा, एक्स के पावर -10 में से हमेशा कितना घटाएंगे, एक ही घटाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, -10 एक्स के पावर 10 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -11 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 के पावर -11। बात समझ गए। अगर वो हम कहते हैं इसी में कांस्टेंट दे देते हैं, डी बटा डी एक्स 8 एक्स के पावर -6 दे दिए, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को हमेशा कहाँ रखना होता है, बाहर। अब इस कांस्टेंट को बाहर रखिएगा तो 8 बाहर आ जाएगा, डी बटा में हो जाएगा डी एक्स और एक्स के पावर कितना हो जाएगा -6, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -6 हो जाएगा। अब बताइए जो पावर होता है वो कहाँ उतरता है, पीछे। 8 के 8 गुने पावर -6 है तो पीछे आ गया -6 और सेम इसी को उतारना है, एक्स के पावर -6 को 6 उतारना है और हमेशा इसमें कितना घटाना होता है, एक घटाना होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा 48 और बीच में माइनस है और क्या हो जाएगा एक्स के पावर, दोनों जुटेगा लेकिन माइनस छूटेगा, याद रखिएगा, एक्स के पावर -7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगर हम कहते हैं डी बटा डी एक्स 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तब कैसे करेंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप कुछ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। देखिए ध्यान देना है कि इसके बटा में x है, इसके पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पावर में कितना है, 1 है। इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पावर में कितना है, 1 है। अब इसी एक को ना उठा के ऊपर ले जाएंगे तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे या 9th में कि अगर कोई फलन पीछे बटा में माइनस में है उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में रहेगा तो माइनस में। जैसे अगर हम कहते हैं 1/x के पावर 2 है, इसको जब ऊपर उठा के ले जाइएगा तो x के पावर +2 है, क्या हो जाएगा -2। अगर हम कहते हैं 1/x है और x की पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, 1 है, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इस एक को ऊपर ले जाएंगे उठा के तो x के पावर माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर इतना समझ गए तो समझिए इसको। देखिए इसको क्या आप लिख सकते हैं, d बटा में dx और x के पावर 1 है, जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन जब कीजिएगा तो आप जानते हैं कि माइनस में 1 है, इसको उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पावर में है, इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पीछे चलाएगा। सेम इसी चीज को उतार देना है, x के पावर में क्या हो जाएगा -1, हमेशा कितना घटाना होता है, 1। ध्यान देखिए x के पावर -1 है, अब माइनस वाला भी बताए हैं तुरंत,
तो -1 है तो -1 को पीछे उठा के ले आएंगे और सेम इसी फलन को लिख देंगे और इस फलन को लिखेंगे तो x के पावर -1 और इसमें से हमेशा 1 घटाएंगे। तो घटाइए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए -1x और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को नीचे लेके आएंगे, माइनस में है तो इसी को लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो -1 के 1 बटा में माइनस में x के पावर -2 है, नीचे आएगा तो प्लस में x के पावर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो। अब ध्यान दीजिए इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे। देखिए 1 बटा x के पावर 1 था, इसको सॉल्व किए थे तो देखिए ये वाला 1 था ना पावर में, ऊपर चल गया -1, अब बटा इसी में 1 जोड़ देना है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 2। अगर हम कहते हैं ऐसा क्वेश्चन रहता d बटा dx और 1 बटा x के पावर 2 रहता है, इसको शॉर्ट में बनाते तो क्या करते, जो भी पावर है ऊपर चला जाएगा, 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा माइनस में बटा इसी में 1 जुड़ जाएगा तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आंसर। अगर हम कहते हैं कि d बटा में dx रहेगा, ध्यान दीजिएगा 1 बटा में x के पावर में 3 रहेगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या कहिएगा, इसको सॉल्व कीजिए सर जो भी पावर है ऊपर लिखाता है -3 और सेम चीज इसी में एगो जुट के तो x के पावर 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और बताइए, अगर हम कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा d बटा में dx और यहाँ पर हम कहते हैं 1 बटा x के पावर 10। अब इसको अगर हम कहेंगे सॉल्व करने के लिए शॉर्ट में तो क्या कीजिएगा कि जो भी पावर है ऊपर चला जाएगा तो पावर में 9 है तो 9 ऊपर रहेगा लेकिन माइनस में 9 रहेगा बटा में, इसी में एगो जोड़ देंगे तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर में हो जाएगा 10। अच्छा ये बात बताइए कि हम कहते हैं d बटा में dx और यहाँ हम लिख देते हैं 2 बटा में x के पावर 5। इसको अगर सॉल्व करना होगा तब कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अभी जस्ट बताया है कि 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमेशा कॉमन लिया जाता है तो 2 को बाहर ले आइए, 2 बाहर आ जाएगा तो बच क्या आ जाएगा इसमें d बटा में dx और ऊपर क्या बच जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा x के पावर 5। अब इसको सॉल्व करना अभी जस्ट सिखा है, क्या सिखा है कि जो भी बटा में रहेगा ऊपर चला जाएगा माइनस में, 2 तो ऑलरेडी रहेगा इसका मतलब गुना कर दीजिए, x ऊपर चल जाएगा तो -5 अब बटा इसी में एगो बढ़ के 5 में एगो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ऊपर गुना कीजिए 5 दूनी क्या हो जाएगा -10 अब बटा में क्या हो जाएगा x के पावर 6। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा अंधेरा भी दिखाई दे रहा होगा। फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला टाइप लेके आएंगे। अगर ये टाइप आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इनका भी डिफरेंशिएशन भारी लगता है या मैथ भारी लगता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि इनको आसान लगे ये मैथ, खासकर ये डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।